हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, और ये प्रश्न है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य से प्रश्न है, सभी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है तो इस्तवारदाला लिटरेतुर एंतुए हिंदुस्तानी। और इसको लिखा किसने है? गारसा दा तासी ने लिखा है। और किस भाषा में लिखा है? तो फ्रेंच भाषा में लिखा है। ये प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। तो जब वैज्ञानिक इतिहास लेखन की बात आती है तो वहाँ पर गणपति चंद्र गुप्त होते हैं। कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। अगला देखेंगे हम सभी, जो अगला प्रश्न है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं, और सर्वमान्य जो है सरहपा ही है। आगे देखेंगे, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दा तासी का उल्लेख किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? अगर गारसा दा तासी का नाम आता है तो किसके लिए आता है हिंदी साहित्य में? साहित्यकार, इतिहासकार के रूप में। किसके रूप में? इतिहासकार के रूप में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गारसा दा तासी ने। देखिए, एक ही प्रश्न को किस तरह से कई बार घुमाया गया है, और ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। विमर्श के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श कौन है? बख्शी जी हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। तो मिश्र बंधु हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि पूछी जा रही है। प्रथम उत्थान की कालावधि तो संवत 1925 से 1950। अगर इसे विक्रम में देखें तो 1868 से लेकर के 1893। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ नलिन विलोचन शर्मा। रीतिकाल का समय, रीतिकाल का 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। अगला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभिक काल किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने। आदिकाल को विजोपन काल नाम किसने दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और यहीं पर देखेंगे, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने दिया। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। फिर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।